अजमेर के तबीजी स्थित राजस्थान नर्सिंग कॉलेज की बड़ी लापरवाही सामने आई है और इस कॉलेज के जीएनएम की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों ने कॉलेज पर लापरवाही के बड़े आरोप लगाए हैं। राजस्थान नर्सिंग कॉलेज के छात्रों का आरोप है कि उन्होंने कॉलेज की सभी फीस जमा करवा दी, उसके बावजूद भी उनका एग्जाम फॉर्म नहीं भरा गया और कॉलेज में संपर्क करने की कोशिश कर रहे तो कॉलेज प्रशासन द्वारा कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। आगामी 24 सितम्बर को जीएनएम के एग्जाम होने हैं, लेकिन अभी तक एग्जाम फॉर्म नहीं भरा जा सका, जिसके चलते राजस्थान नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थियों के भविष्य पर तलवार लटकी हुई है। छात्रों ने आरएनसी की रजिस्ट्रार जॉयस कुरियन पर भी भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के आरोप लगाए हैं और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर एग्जाम में बैठाने की गुहार लगाई है। हम तबीजी कॉलेज से रेगुलर कर रहे थे, वही हमने अपनी फीस जमा करवाई है। अब ये कार्ड वाले एसएसओआईडी के चक्कर में एसएसओआईडी कार्ड वालों को दे रखी है, तो इन्होंने हमारा एनरोलमेंट करा ही नहीं है। हमें बोलते थे एनरोलमेंट हो गया, लेकिन हमारे एग्जाम फॉर्म ही नहीं जब जमा हुए भरे गए, तो फिर हम आगे कैसे एग्जाम्स देंगे। तो अब हमारे एग्जाम 24 सितंबर को है, लेकिन हमारे अभी तक एग्जाम फॉर्म के कोई अते पते नहीं। हम प्रिपरेशन करें एग्जाम की या फिर है ना जाके एग्जाम फॉर्म के चक्कर में इधर उधर भटके। अब जब नहीं भरा गया तो हमें पहले बताना चाहिए था। कार्ड वालों के पास में हम एक दिन पहले गए तो उन्होंने हमको ये बोला गया कि हमारी फीस वापस उधर जमा करवाओ। अब दो बार हम फीस कहाँ से जमा करवाए, जबकि हमारे पास में स्लिप है, सबूत है कि हमने अपनी फीस जमा करवा दी है। का एग्जाम था? जीएनएम फर्स्ट ईयर। कौन सी स्कूल है, कौन सी कॉलेज? सॉरी, कौन सी कॉलेज? तबीजी से कर रहे हैं हम रेगुलर। कौन सी कॉलेज है? राजस्थान हॉस्पिटल ऑफ नर्सिंग। क्या नाम है? हम 19 बच्चे हैं। 19 बच्चों के साथ में ऐसा हुआ गया है कि हमें फोन करके तो बोलती है हमारा एनरोलमेंट हो गया, लेकिन हमारे एग्जाम फॉर्म ही नहीं भरे गए। अब बिना एग्जाम फॉर्म भरे गए हम एग्जाम्स कैसे देंगे? इसकी शिकायत दी आपने? हाँ, हमने दी है, कॉलेज में ही दी थी और अभी जाके कलेक्ट्रेट ऑफिस को दी है और डीएसपी ऑफिस में और ज्ञापन होगा। कौन सी कॉलेज बताया? राजस्थान हॉस्पिटल ऑफ नर्सिंग। आपका नाम? तबीजी। आपका नाम बताओ। नेहा बासरा। ज्ञापन देने आए, क्या शिकायत है? हम इसलिए ज्ञापन देने आए कि हमारे बच्चे का जैसे जीएनएम में इसको फॉर्म भरा था हमने 23 में, तब उनको नर्सिंग ये राजस्थान नर्सिंग स्कूल मिली थी तबीजी वाली, तो हमने वहाँ एडमिशन कराया। तो अब वहाँ एडमिशन करा दिया, तो अब है ना इनके जो इनरोलमेंट वो आईडी देनी थी ना, उन्होंने आईडी इनको नहीं देकर गाइड वालों को दे दी और गाइड वालों ने फॉर्म तो भर दिए। अब हमारे बच्चों को तबीजी वालों ने रोक लिया, नहीं तो हमको साधा सूचना करी भाई आपके बच्चों के फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप भरवा लो। यहाँ आके हमको कुछ भी नहीं बताया और बच्चों को रोक लिया और बच्चों को बोला भ्रमित करके रख दिया कि हाँ भरा देंगे। उन्होंने कुछ भी नहीं किया। लास्ट में जब पता चला कि इनको जयपुर ले जा रहा है, कभी कहाँ ले जा रहा है बच्चों को, तो मैंने फोन करके पूछा आपने क्यों मेरे बच्चों को जयपुर लेके जा रहे हो? तो बोल रहे हैं कि कायड को है ना, कायड वाले के लिए बस की व्यवस्था करने के लिए लेके जा रहा है। तो मैंने कहा इतने साल आप कायड की बात नहीं उठी, आप कैसे कायड की बात उठ गई? तब ये बात करके आपकी इच्छा हो तो आप बच्ची को भेजो, नहीं तो मत भेजो। इनके अख्तर सर ने मेरे को ऐसा बोला। तो फिर मैंने इसको तो भी मेरी बच्ची को मैंने भेजा कि भाई तू जा। फिर मैं इसको भेजा, उसके बाद में मेरी बच्ची वहाँ जयपुर में बैठी रही इसकी फ्रेंड के घर। ये पता नहीं सीएम के घर जा रहे हैं, कभी सचिव वाले जा रहे हैं। और फिर बाद में इन्होंने फोन किया तो तू है ना कहाँ बैठी है, हमारे साथ आ जाती, वो हो जाती, वो चलो बात छोड़ी हमने। उसके बाद में दूसरे दिन ये गए वहाँ आरएनसी में भी गए, रजिस्ट्रार मैडम से भी मिले, तो उन्होंने मना कर दिया कि 19 बच्चों को नहीं बैठाया जाएगा। क्यों 19 बच्चों का भविष्य क्यों खराब कर रहे हैं मैडम? क्या इनकी क्या गलती है? आरएनसी वालों ने दी ना इनको स्कूल, तो हमने तो ली नहीं, वो तो गवर्नमेंट से। ये तबीजी वाले और ये गाइड वाले तो प्राइवेट कर्मचारी है, ये तो कभी भाग सकते हैं। मैम क्या भविष्य सोचा अपनी बच्ची का? हम तो यही सोच रहे हैं कि ये 24 तारीख के एग्जाम आ रहे हैं, उनमें सभी बच्चों को बिठाया जाए, इनका भविष्य खराब नहीं होगा, बस यही चाह रहे हैं हम तो। मैं तो मिली भी नहीं हूँ। हम तो डीपीएस स्कूल में जाके आए, वहाँ के प्रिंसिपल वो फोन भी नहीं उठाता है, न कोई स्टाफ फोन उठा रहा है। मेरा नाम सीता है। हमारे बच्चों का एडमिशन जीएनएम में करवाया था। राजस्थान कॉलेज में ऐसा अलॉटमेंट हुआ, स्कूल थी, उसके अंदर में क्या है कि दो अपने क्या पार्टनर में थी। एक पार्टनर का आईडी दिया नहीं जिसमें हमारे बच्चे जा रहे थे, और एक जिसको आईडी दी उसमें हमारे बच्चों को फॉर्म भराया नहीं गया। उसका एग्जाम की डेट नहीं तो बच्चों को बताई गई कि अभी इसकी तारीख लास्ट डेट यानी कि अपने 22 तारीख को थी, अब 22 सितंबर को जो वो हुई नहीं। और एग्जाम है 24 सितंबर को एग्जाम है इनके, जो इसमें बच्चे बैठने चाहिए और बच्चों को बिठा नहीं रहे हैं और इनको बता भी नहीं रहे हैं कि हम बच्चों को सबको परमिट किया जा रहा है और परमिट करके इनको रोका जा रहा है, बच्चों को रोक करके। और हम फोन करते हैं तो फोन उठाते नहीं है वो लोग। और
हमारे बच्चों को जैसे तैसे भी कैसे भी कुछ भी किया जाए, हमारे बच्चों का एग्जाम के टाइम में एग्जाम किया जाए। फीस मांग रहा है हमसे। और हम उन्होंने दूसरी कॉलेज में जिसको आईडी दी है वहाँ पे हमने संपर्क करा, तो उन लोगों ने इन्होंने बताया कि बोले कि फीस लेके आओ। तो फीस तो हमने उसको आपने जिसमें बच्चों को एडमिशन हुआ था उसमें जमा करा दी, तो डबल फीस कहाँ से लेके आए हम लोग। कौन है, कौन कर रहा, कौन है वो? ये जो काइड वो जो आरएनसी वाले हैं, आरएनसी वाले बोल रहे हैं कि आप काइड में जाओ। तो काइड में गए हम, तो काइड में जाने के लिए उन्होंने कहा कि फीस लेके आओ। फीस तो हमारे पास डबल बार फीस कहाँ से लेके आवे इनके लिए। तो फीस हमने जहाँ पे एडमिशन करवाया था, जहाँ से हमारे से गवर्नमेंट से अलॉटमेंट करा था सराधना, तो वहाँ पे हुआ था वो हमसे संपर्क करना नहीं चाह रहा है और बच्चों को रोक के रखा है। उन्होंने जबकि परीक्षा की डेट आ गई थी, बच्चों को परीक्षा की डेट भी नहीं बताई कि अभी फलाने दिन जाकर के इनको फॉर्म भरना है। और तो इनको ये संदेह में बैठे रहे। तब जाके हमने आरएनसी में पता करा, तो इन्होंने बोला लास्ट डेट निकल गई आपकी। हमको बोले हमने आपको बच्चों को बोला भर देना फॉर्म, नहीं तो हमारे को आरएनसी वाले ने लिखित में दिया और नहीं हमारे पास कोई सूचना है कि मतलब एक को आईटी दे दी गई है और एक को नहीं दी गई है। ये हमारे पास में कोई सूचना नहीं है, मतलब आरएनसी के वाले को तरफ से। क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं हमारे बच्चे 24 तारीख सितंबर को ये जो एग्जाम है ना, उसी डेट को एग्जाम दिया जाए, नहीं कि आगे पीछे लिया जाए। आज किससे मिलना है? आज हम क्या कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए हैं, उसके बाद में एफसी साहब एससी साहब से मिलेंगे और हमारी समस्या का समाधान करेंगे। नहीं होता है तो नहीं होता है तो हम आगे जाएंगे। हमको हम बोले कोर्ट का सारे क्यों नहीं लेना पड़े, मतलब हम क्या है कि आगे तक जाकर के हमको ये बच्चों को भविष्य के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं करे, ये है सब। ले आ जाओ।